हमारे इतिहास में कितनी भयानक घटनाएं हुई हैं जिन्हें सोचकर भी डर लगता है, जैसे हिरोशिमा का ब्लास्ट। पर अगर इससे भी भयानक घटना के बारे में सोचें तो शायद ही कोई और हुई होगी। ये तबाही तो इंसानों के द्वारा की गई थी, पर कभी कभी नेचर भी ऐसी तबाही करती है कि सब तहस नहस हो जाता है। ऐसी ही एक घटना है तुंगुस्का इवेंट, जो बहुत ही भयानक इवेंट है। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या आप जानते हैं कि हर साल 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है और इसे हम लगातार 112 सालों से मनाते आ रहे हैं। आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसे क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए चलना पड़ेगा 112 साल पीछे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साल 1908 में रूस के साइबेरिया इलाके में एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ। ये धमाका तुंगुस्का नदी के पास हुआ था। इस ब्लास्ट से आग का जो गोला उठा उसके बारे में कहा जाता है कि ये 50 से 100 मीटर चौड़ा था। इसने इलाके के टैगो जंगलों के करीब 2000 वर्ग मीटर इलाके को पल भर में राख कर दिया था। धमाके की वजह से 8 करोड़ पेड़ जल गए थे। साइबेरिया में 112 साल पहले हुए इस धमाके में इतनी ताकत थी कि धरती कांप उठी थी। जहां धमाका हुआ वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर किसी कस्बे के घरों की खिड़कियां तक टूट गई थी। वहां के लोगों को भी इस धमाके से निकली गर्मी महसूस हुई थी। कुछ लोग तो उछलकर दूर जा गिरे थे। किस्मत से जिस इलाके में ये भयानक धमाका हुआ वहां पर आबादी बेहद कम या फिर ना के बराबर थी। आधिकारिक रूप से इस धमाके में सिर्फ एक गडरिये के मारे जाने का ही पता चला था। वो धमाके की वजह से एक पेड़ से जा टकराया था और उसी में फंसकर रह गया था। इस ब्लास्ट की वजह से सैकड़ों रेंडियर कंकाल में बदल गए थे। उस धमाके के गवाह रहे एक शख्स ने बताया कि जंगल के ऊपर का आसमान मानो 2 हिस्सों में बट गया था। ऐसा लग रहा था कि आकाश में आग लग गई है। ऐसा लगा कि जमीन से कोई चीज टकराई है। इसके बाद पत्थरों की बारिश और गोलियां चलने की आवाजें आईं। दुनिया इसे तुंगुस्का विस्फोट के नाम से जानती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धमाके से इतनी ऊर्जा पैदा हुई थी कि ये हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 185 गुना ज्यादा थी। कई वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि धमाका इससे भी ज्यादा ताकतवर था। इस धमाके से जमीन के अंदर जो हलचल मची थी उसे हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन तक में दर्ज किया गया था। ये सब सुनकर तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकराया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सालों के बाद भी साइंटिस्ट इस धमाके की असली वजह का पता नहीं लगा पाए। आज भी वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से इस धमाके की वजह पर अंदाजे ही लगा रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि उस दिन तुंगुस्का में कोई उल्का पिंड या धूमकेतु धरती से टकराया था। ये धमाका उसी का नतीजा था, जबकि इस टक्कर के कोई बड़े सबूत इलाके में नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ की जमीन ठोस नहीं है बल्कि दलदली है। धमाका होने के कई साल बाद तक वहाँ इसकी पड़ताल के लिए कोई नहीं गया। उस दौर में रूस में पॉलिटिक्स की उथल पुथल चल रही थी, इसलिए धमाके को किसी ने गंभीरता से लिया भी नहीं। अमेरिका के एक वैज्ञानिक लियोनिद कुलीन ने एक रूसी टीम के साथ तुंगुस्का इलाके का दौरा किया। लियोनिद को धमाके के 6 साल बाद एक अखबार में इसकी खबर पढ़ने को मिली थी, जिसके बाद लियोनिद ने उस इलाके में जाने का फैसला किया। 20 साल बाद भी वहां पहुंचने पर लियोनिद को धमाके के निशान बिखरे हुए मिले। करीब 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जले हुए पेड़ पड़े हुए थे। लियोनिद ने कहा कि धरती से कोई चीज आसमान से आकर टकराई थी। ये ब्लास्ट उसी का नतीजा था। लेकिन लियोनिद इस बात से हैरान थे कि इस टक्कर की वजह से धरती पर कोई गड्ढा क्यों नहीं बना। उन्होंने सोचा हो सकता है कि यहाँ की दलदली जमीन की वजह से ऐसा हुआ होगा। बाद में कुछ रूसी रिसर्चर्स ने कहा कि उस दिन तुंगुस्का में धरती से कोई उल्का पिंड नहीं बल्कि एक धूमकेतु टकराया था। असल में धूमकेतु चट्टानों के बजाय बर्फ से बने होते हैं। इसी वजह से इस टक्कर के बाद किसी बाहरी चट्टान के टुकड़े वहाँ पर नहीं मिले। तो कोई कहता है कि ये मैटर और एंटी मैटर के बीच टक्कर का नतीजा था, तो किसी का दावा है कि ये एटमी विस्फोट था। एक और अफवाह ये भी है कि उस दिन तुंगुस्का में एलियंस का जहाज धरती से टकराया था। 1958 में कुछ रिसर्चर्स ने एक बार फिर तुंगुस्का इलाके का दौरा किया। उन्हें वहां पर सिलिकेट और मैग्नेटाइट के छोटे छोटे टुकड़े मिले। इनकी आगे पड़ताल की गई तो इसमें निकेल भी मिला। निकेल आमतौर पर उल्का पिंडों की चट्टानों में बहुत पाया जाता है। इस नई खोज के बाद से एक बार फिर उस दिन उल्का पिंड के धरती से टकराने की थ्योरी क्लियर हो गई। साइंटिस्ट की रिसर्च से इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि तुंगुस्का में 1908 में एक उल्का पिंड ही धरती से टकराया था। वो बताते हैं कि असल में वहाँ जो भी गया वो बड़े टुकड़े तलाशता रहा, जबकि होना ये चाहिए था कि दलदल में छोटे टुकड़े खोजे जाने चाहिए थे।